नमस्कार। आज एक अनहोनी के चैनल के एक और भूतिया कहानी के एपिसोड में मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज की कहानी कुछ ज्यादा ही भूतिया इन द सेंस ये कह सकते हैं कि कुछ ज्यादा ही डरावनी और खौफनाक किस्म की कहानी है। आज से पहले मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं, काफी सारी कहानियां मेरे सामने आई हैं, मैंने कई चीजें लाइव देखी भी हैं, लेकिन इस तरीके की कोई भी चीज मेरे सामने पहले कभी नहीं आई थी और ये कहानी काफी नीचे थी। आज तो मुझे कोई और ही कहानी कहनी थी, लेकिन फिर भी ये अचानक मेरे पढ़ने में आ गई और मैंने सोचा कि सबसे पहले इसी कहानी को कहा जाए। दोस्तों, किरदार का नाम बदल लेते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले इतना कहूंगा कि अगर कोई बच्चा हो, बच्चे गलती करते हैं तो बड़े उन्हें समझा देते हैं, रोक देते हैं या सिखाते हैं कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब कोई बड़ा गलती करता है तो क्या ही कहा जाए उसका। यह मैंने क्यों कहा, ये आपको कहानी सुनते सुनते अपने आप से ही पता चल जाएगा। किरदार का नाम बदल लेते हैं। किरदार है सीमा। सीमा यूपी के एक सिटी में रहती है, नाम ले लेते हैं चलो बरेली में रहती है। और इन्होंने आईटी इंजीनियरिंग की है। आईटी इंजीनियरिंग करने के बाद में इन्हें जॉब मिली है टेक सिटी बेंगलोर में, और बहुत ही अच्छी जॉब मिली है। करीबन 32 लाख रुपए का पैकेज मिला है। तो सीधी सी बात है, उन्होंने जॉब एक्सेप्ट की है और जॉब करने के लिए बेंगलोर जाने के लिए पेरेंट्स ने उन्हें परमिशन दे दी है। सीधी सी बात है, देंगे ही, इसीलिए तो पढ़ाया था। सीमा जॉब एक्सेप्ट करती है और बेंगलोर चली जाती है बहुत राजी खुशी से, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजें चल रही थी। बहुत अच्छा पैकेज था, अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छी जगह पे रहती हैं। अब कुछ महीनों के बाद, मतलब पेरेंट्स के साथ में तो इनकी बात होती रहती है रोज ही। 7-8 महीने बीत चुके थे सीमा को इस तरीके से बेंगलोर में जॉब करते हुए। एक दिन इन्हें फोन आता है और वो लोग पूछते हैं कि क्या आप सीमा के पेरेंट्स हैं। तो सीमा के पिताजी कहते हैं जी हाँ। और थोड़ा ऐसा पूछा गया तो टेंशन में आ ही जाता है कोई भी इंसान, सीधी सी चीज है। तो वो कहते हैं हाँ, लेकिन क्या हुआ, सीमा कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप अगर यहाँ आ सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अब माँ बाप और भाई तीनों जन टेंशन में आ गए हैं और तीनों ने ताबड़तोड़ फ्लाइट की टिकट कटवाई है और बेंगलोर पहुंचे हैं। जहां सीमा रहती थी वहां गए हैं। उस घर में जाकर के देखा है तो पता चला था कि वो लैंडलॉर्ड का ही फोन था। और अपनी बेटी की हालत देख करके ये एकदम शॉक्ड हो गए हैं। सीमा सूख के एकदम लकड़ी हो चुकी है। बस ऐसा ही समझ लीजिए कि हड्डी का कोई ढांचा है, उसके ऊपर चमड़ी को लपेट दिया गया हो, चौंटा दिया गया हो, ये हालत हो गई है सीमा की। और लैंडलॉर्ड कहता है कि मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है और सीमा ऐसी हो गई। पिछले ही हफ्ते तो इसने हमें रेंट चुकाया है और आज इनकी ये हालत है। समझ नहीं आया क्या हुआ। इनके पड़ोसियों ने जब मुझे फोन किया तो मैं यहां आया और मैंने देखा सीमा कुछ बोल नहीं पा रही थी। काफी आंखों में यहाँ गड्ढे हो चुके थे, आंखें बाहर निकल आई थी पूरी। अपने पेरेंट्स के सामने भी बड़ी मुश्किल से देखती हो और जैसे मतलब कोई बच्चा हो बहुत तकलीफ में हो और अपने माँ बाप को देख करके कहता हो कि मुझे कन्नी उठा लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। या माँ बाप को देख करके कैसा खुश हो जाता है, ऐसा लगता है कि हाँ अब मैं बच जाऊंगा। सीमा की भी कुछ यही हालत थी और वो यही साथ चाहती थी कि उसे उसके पिताजी उठा लें, उसका भाई उठा ले। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर पता चला कि सीमा कुछ दिनों पहले जब ऑफिस से आई थी, उसी रात पता नहीं घर में कुछ चिल्लाने की आवाज आई। उसके बाद में ऐसा लगा कि जैसे वो वॉमिटिंग कर रही है और वॉमिटिंग करती जाती। हम दरवाजा खटखटा रहे थे ये पूछने के लिए कि क्या हुआ, बच्ची की तबीयत खराब है क्या, क्योंकि बहुत अच्छी बच्ची है, अच्छी जगह जॉब करती है और इसका इतना अच्छा नेचर है कि इसे सब प्यार करते हैं। सीमा को जब देखा तो वास्तव में सीमा, जब उन लोगों ने दरवाजा खोला तो देखा कि सीमा ने पूरे घर में खून की वॉमिटिंग की हुई थी, खून की उल्टियां की हुई थी और नीचे पस्त होकर के पड़ी थी। सफाई कर्मियों को बुला करके घर की सफाई करवाई गई थी। घर बिल्कुल बदबू मार रहा था और सीमा चलने फिरने के लायक नहीं रही थी।
हिल डुल तक नहीं पा रही थी। ये हालत उसकी एक एक दिन जैसे दिन ब दिन बीतते जाते वैसे वैसे उसकी हालत ऐसी खराब होती जाती। अब पेरेंट्स कैसे भी करके अपनी बच्ची को लेकर के वापस बरेली गए हैं, क्योंकि इनके पिता को कुछ ऐसा शक हुआ कि बच्ची मेडिकली दिक्कत में नहीं है, इसे कुछ और दिक्कत है उसकी आंखें देख करके। और उनके पिता का शक सही भी निकला, जो कि जब वो बरेली लेकर के गए हैं, और क्योंकि इनके पिताजी काफी ज्यादा पूजा पाठी थे, इनका पूरा घर ही काफी ज्यादा पूजा पाठी था, घर के एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में घुसने के साथ में ही सीमा का नेचर एकदम से चेंज हो गया। जैसे वो वहां जो चल भी नहीं पा रही थी, अब तुरंत खड़ी हो गई, कहती है कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं वापस जा रही हूँ। उसे जबरदस्ती घर में घुसाया गया है। घर में घुसने के बाद में नाटक करना शुरू कर दिया, कभी जेंट्स की आवाज निकाले, कभी लेडीज की आवाज निकाले, फिर कभी खून की उल्टियां करना शुरू कर दे और गिर जाए, कभी चल ही ना पाए, कभी एकदम से दौड़ने लगे। ऐसा ऐसा नाटक उसने शुरू कर दिया। सीमा के पिता ने तांत्रिकों से संपर्क किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये मैटर ही उस तरीके की है और सीधे तरीके से सुलझने वाली नहीं है। उन्होंने तांत्रिकों से संपर्क किया। कुछ तांत्रिक इनके घर पे आए जो काफी ज्यादा पहुंचे हुए तांत्रिक माने जाते हैं, उस तरीके के तांत्रिक। और वो उनके घर में आने के बाद में उन्होंने सीधा ही ये कहा कि बच्चा, तुम्हारी बिटिया कौली के चक्कर में आ गई है, और ये एक नहीं है, इसके साथ में कौला भी है, और ये इन लोगों को शमशान से लेकर के आई है। ये सुनने के बाद में इनके पिताजी बिल्कुल से बेचारे डर गए हैं, क्योंकि उनको पता था कौली कौला होता क्या है, ये किस तरीके के शैतानी आत्माएं होती हैं। और अब ये आलम था कि अब 2 ही 3 दिन बचे थे, अब सीमा के जाने का वक्त हो चुका था। ये कौला क्या होता है, कौली क्या है, कैसे सीमा के साथ में ये जुड़े, सीमा बच पाती है या नहीं, ये आपको पार्ट 2 में पता चलेगा। आहट एक अनहोनी की चैनल पर भूतिया कहानियों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसी ऐसी दिल दहला देने वाली भूतिया कहानियां अब मैं आपके पास आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा कि सुनते सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप अकेले सुन रहे हैं और रात को सुन रहे हैं, ये मेरी गारंटी है कि आपको डर लगने लगेगा। आपके खुद के घर में, आपके खुद के कमरे में आप डरने लगोगे, ये आलम हो जाएगा। ऐसी ऐसी कहानियां आपके लिए लेकर के आऊंगा। अभी के लिए इजाजत चाहता हूं। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।